Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Harshika, and in this channel we discuss about the different homeopathic medicine which is useful in the different disease condition में different बीमारियों में होम्योपैथी आपको किस तरीके से योगदान देती है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज भी लोग होम्योपैथी की पहचान से इन बातों से दूर हैं कि होम्योपैथी किन किन बीमारियों में किस तरीके से चमत्कारी असर दिखाती है। आज भी लोग इन चीज़ों पे डाउट करते हैं कि क्या होम्योपैथी हमारी इस बीमारी को, जहाँ हम बिल्कुल हार मान चुके हैं, वहाँ होम्योपैथी हमें हेल्प कर सकती है। सो यस, होम्योपैथी बहुत ही होम्योपैथी में जो पैथी है, इसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि आपकी डिफरेंट मेडिकल कंडीशन में उपयोगी हैं। जहाँ पेशेंट कई बार बहुत सारे ट्रीटमेंट एलोपैथी या सर्जरी कराने के बाद भी उस चीज़ों से निजात नहीं पा पाते बीमारियों से या परेशानियों से, तो वहाँ होम्योपैथी अपना योगदान देती है और पेशेंट को रिकवरी और पेशेंट को जो बहुत सालों से परेशान है उन चीज़ों में आराम देती है। टॉपिक रहेगा डायरिया, दैट इज़ एक्यूट कंप्लेंट पेशेंट को होती है। इट इज़ आल्सो क्रोनिक इन द केसेस ऑफ द आईबीएस रिलेटेड पेशेंट। जिन लोगों को आईबीएस की इन्फ्लेमेटरी या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उनमें ये पेशेंट को जो है क्रोनिक भी देखी जाती है लंबे समय तक, बट जनरली ये एक्यूट होती हैं क्योंकि पेशेंट डायरिया की कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है। सो इसी रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एलोस के बारे में। तो सबसे पहले डायरिया मतलब यानी कि लूज मोशंस होना, या आपके जो स्टूल्स हैं या ले आ रहे हैं, आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका मल जो है बहुत ज़्यादा पतला है और आपको बार बार जाना पड़ रहा है, या आपके पेट में बहुत ज़्यादा उसके साथ साथ मरोड़ उठ रही है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बन रही होती है। कुछ भी खाना पीना वो जैसे ही खाता है तो उसको तुरंत ही वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है एंड कुछ भी पचता नहीं है। और पेशेंट इस दौरान बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाइटल फ्लूइड्स बार बार वॉशरूम जाने की वजह से, तो उसके जो वाइटल फ्लूइड्स हैं वो जो है लॉस हो जाते हैं और पेशेंट एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। अगर रिपीटेडली बहुत ज़्यादा डायरिया रह रहा है तो इमरजेंसी में आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, बिकॉज पेशेंट के जो वाइटल फ्लूइड्स हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करता है और उसको कई बार जो है पेशेंट को फेंट भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। बच्चों में भी ये कंडीशन देखी जाती है, जैसे दांत निकल रहे हैं उस दौरान भी हो सकती है, या कोई फीवर है या ठंड लगी है उस दौरान भी पेशेंट को ये डायरिया जैसी कंडीशन हो सकती है। क्रोनिक आईबीएस के केसेस में हमने देखा है आईबीएस के पेशेंट को ये जनरली चला रहता है कि पेशेंट वो कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये उसका कंटिन्यूसली चला रहता है। 2-3 महीने पेशेंट ऐसे हिस्ट्री बताते हैं। तो डायरिया जनरली एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन जाती है जब पेशेंट को बहुत सीवियर डायरिया है और पेशेंट को एग्जॉस्टेड इतना ज़्यादा हो गया, उसकी जो पल्स है वो फ्लक्चुएट हो गई है, हार्ट बीट्स में जो है चेंजेस आ गए हैं एंड ब्रीथिंग जो है उसकी डिफ़र हो गई है। और इस दौरान पेशेंट को तुरंत ही मेडिकल इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा हो। तो दैट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी आल्सो। सो इन केसेस जहाँ पर बहुत सीवियरिटी है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, एग्जॉस्टेड और वीकनेस लग रही है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा देखा जाता है जहाँ पेशेंट ओवर हीटेड हो जाता है, फिर उसे डायरिया की कंडीशन हो सकती है। ठंड में भी, ठंड लगने के बाद भी हो सकती है, किसी फीवर के साथ भी ये कई बार देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट ऐसा खा लेता है फूड पॉइजनिंग के बाद, तो भी पेशेंट को ये देखने को मिल सकती है। सो मेक श्योर कि डायरिया हो तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें, उसे अवॉइड ना करें। पेशेंट को इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है, फेंट हो जाएगा और तो कई बार कोलैप्स हो जाता है और कई बार डेथ थ्रेटनिंग टाइप ऑफ कंडीशन भी आ जाती है अगर आप इसे इग्नोर करते हैं। नाउ बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन एलोज, वैसे तो हमारे पास और भी मेडिसिन है लाइक पोडोफाइलम, इसमें प्रोटीन टेक है। नाउ वी डिस्कस हेयर द होम्योपैथिक मेडिसिन दैट इज़ कॉमनली यूज्ड एंड आल्सो वी प्रेफर कि पेशेंट इमरजेंसी में अपने घर में भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि होम्योपैथिक किट आपको अपने घर में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आजकल होम्योपैथिक फॉलो कर रहे हैं, यू कैन आल्सो जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। बट इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन अपने घर में रखनी चाहिए, तो एलोज उसमें से एक है। यू कैन आल्सो मेक अ
order a kit, homeopathic kit, which have all the medicine, including you can use in the emergency also. सो सब एलोस को डिस्कस करते हैं। एलोस एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि डायरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। डायरिया ही नहीं, ये पाइल्स के लिए भी अच्छी मेडिसिन हैं। जहाँ ब्लीडिंग पाइल्स की कंडीशन होती है पेशेंट को, तो वहाँ पर ये दवा बहुत अच्छी होती है। तो एलोस में पेशेंट को क्या होता है कि डायरिया में ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट को इमीडिएट कुछ भी खाता है तो उसको अर्जेंट ही स्टूल के लिए जाना पड़ता है तुरंत। पेट में गड़गड़ाहट, ऐसा लगता है आवाज़ें आ रही हैं, गर्गलिंग सेंसेशन हो रही है, और पेशेंट को स्टूल जाने से पहले और स्टूल करने के दौरान पेशेंट को बहुत ज़्यादा मल त्यागने के दौरान पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और पेशेंट को बेचैनी होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एग्जॉस्टेड फील लगता है पेशेंट को। और पेशेंट बताते हैं कि इट इज़ लाइक कि वहाँ पर स्टूल जाना पड़ता है जैसे ही वो कुछ आता है। तो इतना ज़्यादा अगर उसको पेट ख़राब कह देते हैं या डायरिया कह देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी होती है एलोस। एंड आल्सो इन द ब्लीडिंग पाइल्स है किसी को, गुच्छों में गुड़ के गुच्छों जैसे पाइल्स हो गए हैं, तो उसमें भी है पेशेंट को अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें ये बहुत अच्छी दवा है कि दैट इज़ आल्सो इन द केस ऑफ IBS हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी एक अच्छी दवा है। बच्चों में डायरिया हो गया है तो उसमें भी हम दे सकते हैं। बूढ़े में हो गया, ठंड लगने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा पतला दुबला या उसको बहुत ज़्यादा रिपीटेडली डायरिया रहता है, कुछ भी पचता नहीं है अच्छे से, तुरंत स्टूल पास करना पड़ता है। वो ओल्ड वियर्ड ही जो कोई मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन नहीं करते, पूरे दिन बैठे रहते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं, उसमें एलोस एक बहुत ही अच्छी दवा साबित होती है। तो उसके साथ पाइल्स में मैंने बताया कि ब्लीडिंग पाइल्स की एक बहुत अच्छी दवा है, और पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से हम पेशेंट को ये दवा देते हैं। और पेशेंट में ये देखा जाता है कि पेशेंट स्टूल जाने से पहले और दौरान उसको दर्द होता है, बट स्टूल जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं, शरीर में फेंटिंग टाइप ऑफ फीलिंग लग रही है, तो वहाँ पर ये एक अच्छी दवा है। रिपीटेडली आप मेनली प्रेफर एलोस 30 आप अपने घर में रख सकते हैं सेफ पॉइंट से इन द इमरजेंसी व्हेन यू हैव अ डायरिया। बट मेनली अगर आपको कंडीशन ज़्यादा है तो मेनली आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, चाहे आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, चाहे या अगर बहुत ज़्यादा कोलैप्स्ड टाइप ऑफ कंडीशन आ गई तुरंत इमरजेंसी में आप इसको दिखाएं पेशेंट को। और नहीं, वरना आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। बहुत सारी दवाएं पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से, ये उनमें से ही एक मेडिसिन है जो कि आप इमरजेंसी घर में रख सकते हैं, एलोस 30। एंड 30 विद रिपीटेडली व्हेन यू हैव आपको बहुत ज़्यादा डायरिया है, तो आप भी आपको 2-3 दिन से आप इसको 1-1 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं, 2 ड्रॉप ऑन योर माउथ। एंड आल्सो बच्चों में ऐसे 2-2 घंटे पे गैप करके दे सकते हैं। बट मेनली इन द अगर बच्चों में है डायरिया की कंडीशन, या कोई ऐसा है जो कि वीकन है, कमज़ोर है, या फिर प्रेग्नेंट वूमेन है, सो इमीडिएटली सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिले। वरना अदरवाइज़ आपको कुछ खाने के बाद डायरिया हो गया है, ठंड लगने के बाद डायरिया हो गया, सो इस मेडिसिन को इमरजेंसी में रख सकते हैं। 1-1 घंटे पे रिपीट करें, आपका डायरिया में थोड़ा सा आराम मिलेगा। देन यू हैव टू टेक 2 to 3 टाइम, आप इसको 4-5 दिन लें, फिर थोड़ा सा आप इसको बढ़ा सकते हैं, 15 दिन भी ले सकते हैं। अगर आपको कंडीशन से ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील है या डायरिया बहुत ज़्यादा रह रहा है तो यू फील वेरी बेटर। और साथ के साथ आपको अगर आपको डायरिया तो आपके वाइटल फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, तो आप ORS वगैरह ले सकते हैं, या खिचड़ी दाल खाना बिल्कुल बंद मत करें। पेशेंट सोचते हैं कि हमें डायरिया तो हम कुछ नहीं खाना है, तो अपने आप हमारा पेट खराब हो गया तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक अ लाइट मील्स, दूध वगैरह जो भी हैवी चीज़ें हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, बट यू टेक अ लाइट मील्स, आप खिचड़ी दलिया ये सब लें। वाइटल फ्लूइड को रिस्टोर करना ज़रूरी होता है। डायरिया में सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो थ्रेटनिंग कंडीशन होती है कि पेशेंट एग्जॉस्टेड वाइटल फ्लूइड हो जाता है, लॉट्स ऑफ वाइटल फ्लूइड के होने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड जो लॉस होता है उसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोरी कोलैप्स वाली कंडीशन भी आ जाती है। तो ये ध्यान रखें कि वाइटल फ्लूइड इतना भी लूज़ ना हो, और पेशेंट को खाने पीने के लिए देते रहें और लाइट मील्स देते रहें। सो होप यू लाइक दिस वीडियो और ये नॉलेजेबल होगी। सो ऐसे वीडियो के लिए, और अगर आपको किसी भी तरह का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यू नीडेड, एंड आल्सो मेडिसिन, अगर आप कहीं भी ऑल ओवर द इंडिया यू वांट अ मेडिसिन और टू बी ऑर्डर्ड, एंड आफ्टर द कंसल्टेशन अपने केस के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं क्लिनिक और आपके टिश्यू में। सो होप यू, माई नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए जुड़ा है।